अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद सर जुनेद और हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.6। उसके हमने पहले 6 सवाल हल कर लिए थे और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 को और इसको हम सॉल्व करेंगे बाय क्रैमर रूल। तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लेते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले जो हमारे पास एक्स के कोएफिशिएंट्स होते हैं उसको हम पहले कॉलम में लिखते हैं। तो सबसे पहले 2 आ जाएगा और -5। इस तरह दूसरे कॉलम में जो होते हैं वाई के कोएफिशिएंट्स उनको हम दूसरे कॉलम में लिखते हैं, ये -2 और -2। इसके अलावा जो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, इनके लिए एक अलहदा मैट्रिक्स बना लेते हैं, इज इक्वल टू 4 और -10, इसका एक अलहदा मैट्रिक्स बना लेते हैं। अब ये है हमारे पास ए, ये एक्स और ये बी। अब याद रहे कि हमने 3 मैट्रिसेस बनाने होते हैं क्रैमर रूल में। एक बनाना होता है हमने ए मैट्रिक्स जो कि है 2 -2 -5 और -2। इसके अलावा एक मैट्रिक्स बना लेते हैं ए एक्स। ए एक्स मैट्रिक्स का क्या हिसाब होता है कि पहला जो कॉलम है इसकी जगह हम 4 और -10 लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 4 और -10 और -2 और -2। अब बनाते हैं ए वाई कॉलम, ए वाई मैट्रिक्स। अब ए वाई का ये हिसाब होता है कि जो दूसरा कॉलम है ना इसकी जगह हम 4 और -10 लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 2 -5 और 4 और -10। अब याद रहे कि हमारे पास फार्मूला क्या है, एक्स हमने फाइंड करना है और वाई फाइंड करना है। एक्स का फार्मूला है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। इस तरह वाई का हमारे पास क्या फार्मूला है, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, 2 -2 -5 और -2। अब डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं कि पहली और चौथी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 -2 के साथ ज़रब हो जाएगा, दरमियान में माइनस, और -2 -5 से ज़रब हो जाएगा। 2 -2 के साथ ज़रब होगा तो -4 आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 5 बार 10 आ जाएगा। तो -4 और -10 -14 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया ए का डिटर्मिनेंट। अब हम निकालेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले लिखेंगे जी ए एक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 -2 -10 और -2। तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा जी -2 के साथ, पहली और चौथी को, और बाद में दूसरी और तीसरी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में माइनस होता है। तो -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -10 के साथ। अब 4 -2 टाइम -8, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, और 2 10 टाइम 20 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी -28। इसी तरह अब हम निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट ए वाई का। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, ए वाई की हमारे पास वैल्यू थी 2 -5 और 4 और -10। 2 -5 4 एंड -10। तो याद रहे कि अब डिटर्मिनेंट में हम क्या करते होते हैं, पहली और चौथी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 -10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दरमियान में -4 -5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दो -10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -20 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 5 बार 20। तो -20 और +20 कितना हो जाएगा, 0। अब ए एक्स और ए वाई तीनों का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ चुका है।
अब हम इनको फार्मूला में पुट करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। यहाँ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है जी, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो एक्स इज इक्वल टू ए एक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी जी, ए एक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास -28 थी, ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू -14 और ए वाई के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। अब ए एक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या थी जी, -28 और ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू -14। तो माइनस माइनस से कैंसिल, 14 1 टाइम 14, 14 2 टाइम 28, एक्स आ जाएगा 2। इसके अलावा वाई क्या था, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो वाई इज इक्वल टू ए वाई के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0 और ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू -14। तो 0 और -14 क्या आ जाएगा 0। ये आ गया हमारे पास एक्स और वाई दोनों का आंसर। तो फ़िलहाल हमारी इस वीडियो से इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।